नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके तमाम स्टॉक स्पेसिफिक सवाल इस शो में हम करते हैं शामिल। निवेश की बात है या बात हो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स की, सब पर हमारे एक्सपर्ट्स देते हैं एडवाइस। साथ ही अगले सेशन की भी करेंगे तैयारी। आज हमारे साथ इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर्स के पंकज रांदर लेकिन पहले लेकर आते हैं आपके सामने वो तरीका जिसके जरिए आप इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट करें। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस शो को लाइव देख सकते हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पर। सीएनबीसी आवाज के हैंडल पर जाइए फेसबुक और एक्स पर और अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर दीजिए #आस्कआवाज लिखकर। आप क्विकली लेकर आते हैं एक रीकैप प्रीवियस सेशन का। पूरे दिन मार्केट में वॉलेटिलिटी रही, हालांकि आखिरी घंटे में बाजार ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा हल्का होकर बंद हुआ, लेकिन स्ट्रेंथ दिन भर हम देख रहे थे। दिन भर स्ट्रेंथ के बावजूद एक आउट परफॉर्मेंस हम मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी देख रहे थे। ब्रॉडर मार्केट में ओवरऑल मजबूती का ही ट्रेंड देखने को मिला है। मिड कैप स्मॉल कैप्स बढ़त के साथ बंद हुए, लेकिन क्या रहा पूरा एक्शन आज के सेशन का, पहले समझते हैं आशीष चतुर्वेदी से। आशीष बताइए। देखिए, लगातार 2 दिनों की गिरावट के बाद मार्केट में आप देखें तो आज कोई बड़ी तेजी तो नजर नहीं आई, लेकिन गिरावट भी कम थी। एक्शन देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप जरूर यहां पर आपको आउट परफॉर्मेंस नजर आएगा। हालांकि निफ्टी बैंक इसमें थोड़ी सी गिरावट, सेंसेक्स और निफ्टी यहां पर देखें तो मामूली से एक्शन के साथ बंद हुए, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आप देखें तो मार्केट में भरपूर देखने को मिला। सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर। तो टाटा स्टील, हिंडाल्को, अदानी एंटरप्राइजेज 4% चला और साथ में एशियन पेंट्स, पूरा तबका ऐसा था पेंट वाला जहां पर आपको बड़े मूव नजर आए। अब गिरने वाले शेयरों की बात कर लेते हैं तो यहां पर इन्फोसिस है, आईटी स्टॉक्स में लगातार गिरावट है। पावर ग्रिड, एमएनएम और आयशर मोटर्स हल्की सी गिरावट यहां पर आपको नजर आई। और पूरी मार्केट की तस्वीर को समझनी है ना आपको, तो एक बार मैं पूरे सेक्टर का हाल आपके सामने रख देता हूं, इससे समझ में आएगा। अब आप नजर रखिए, सबसे ज्यादा मेटल्स पर बहुत बड़े मूव्स यहां पर आपको नजर आए। डिफेंस में अच्छी खरीदारी देखने को मिली, कैपिटल मार्केट है, पूरी एनर्जी की बास्केट, लेकिन आईटी में लगातार गिरावट, रिवर्स गियर में चल रहे हैं। ऑटो स्टॉक्स, बैंक्स की बात हमने की, फाइनेंशियल्स में थोड़े बहुत मिक्स्ड एक्शन यहां पर देखने को मिले। एफएमसीजी है, लेकिन अगर आप सेक्टर के एक्शन को समझना चाहें ना तो आज आप फोकस करिएगा आज के एक्शन में सिर्फ मेटल्स पर, क्योंकि बहुत बड़े ब्रेकआउट नजर आए। चाहे आप कॉपर के स्टॉक्स देखें, स्टील के स्टॉक्स देखें, इन सब में बड़ी रैली यहां पर देखने को मिली। वहीं ज्वेलरी स्टॉक्स में आप देखें तो काफी हद तक आज आपको मिक्स्ड एक्शन नजर आया। तो ये रहा पूरा मार्केट का एक्शन। लेकर आते हैं संस्थागत निवेशकों के आंकड़े। एफआईएस ने बिकवाली की है 4700 करोड़ की, डीआईएस ने बाइंग की है 5870 करोड़ के आसपास की। अब अगले सेशन के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए उस पर फोकस करते हैं। पंकज नमस्कार, बताइए पहले तो क्या राय रहेगी डेटा चार्ट्स के बेसिस पे निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों पर अगले सेशन के लिए? गुड इवनिंग दीपाली जी एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। दीपाली जी, देखिए आज का जो सत्र रहा वो काफी डल सत्र रहा हुआ है और सबसे बड़े जो विलन साबित हुए आईटी, ऑटो या रियलिटी सेक्टर्स के अंदर काफी बड़ी मात्रा के अंदर गिरावट देखने मिली। वहीं मेटल और पीएससी, डिफेंस, इंफ्रा, इनके अंदर थोड़ी सी मजबूती देखने मिली है। ओवरऑल अगर मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो सेलोन रैली वाला ही माहौल बना हुआ है। जब तक मार्केट 23,750 के नीचे, टू बी वेरी प्रिसाइज 775 और 800 की रेंज के बीच नीचे ट्रेड कर रहा है, तब तक बिकवाली की सलाह रहेगी। लोअर लेवल पर मुझे लगता है कि 23,100 रुपए तक के टारगेट जो है वो हासिल होते हुए नजर आ सकते हैं। आरएसआई भी कंपैरेटिवली डाउन ट्रेंड ही दिखा रहा है, निगेटिव डाइवर्जन के साथ में। बार्गेनिंग जो है वो बैंक निफ्टी के अंदर इनिशियली थोड़ा महसूस हो रही थी, लेकिन जिस तरीके से पीएसयू स्टॉक्स के अंदर, पीएसयूज के अंदर जो गिरावट देखने मिली है, एक राउंडेड बॉटम बना हुआ है यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी के अंदर एक बड़ी गिरावट अभी ड्यू है। 53,100 तक ये फिसल सकता है। 53,850 के आसपास बिकवाली की सलाह रहेगी। 54,200 रुपए का स्टॉप लॉस रखकर बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग की पोजीशन बनाई जा सकती है। दीपक, ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए। निफ्टी बैंक दोनों पर स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी क्या रहेगी आपकी? दीपाली जी, दिमाग के फ्यूचर्स के ऊपर बिकवाली की सलाह रहेगी। जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है और दिन के लो के आसपास आते हुए जो स्टॉक है वो बंद होते हुए नजर आया है, तो फ्यूचर्स के अंदर 4360, 4360 की लेवल पर बिकवाली की सलाह रहेगी। 4405 जितना एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना है। मुझे लगता है कि 4290 और 4240 तक के टारगेट्स यहाँ पर कल के सत्र में विटनेस हो सकते हैं। ओके,
अच्छा, इसके अलावा एक बार भारतीय एयरटेल और आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। भारतीय एयरटेल के नंबर्स आए हैं मार्केट बंद होने के बाद। हालांकि कल रिएक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा स्टॉक का, लेकिन पहले नंबर्स की हाईलाइट आपको बता देते हैं। मुनाफे में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। इनफैक्ट अगर आप ओवरऑल अर्निंग स्टॉक देखेंगे तो आज बढ़त के साथ ही बंद हुआ। लगभग 2% के आसपास की तेजी इसमें देखने को मिली। मुनाफा तिमाही आधार पर 6630 करोड़ से बढ़कर 7335 करोड़ पहुंचा है। वहीं अगर आय देखेंगे तो यहाँ भी हल्की बढ़त रही है, 2.5% के आसपास की। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे एबिटा में भी करीब 2.5% की ग्रोथ रही है। कंपनी ने निवेशकों को 24 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का भी ऐलान किया है। स्टॉक हालांकि 2% की स्ट्रेंथ के साथ बंद हुआ आज के सेशन में। ओवरऑल सीक्वेंशियल बेसिस पे एज एक्सपेक्टेड ग्रोथ देखने को मिली है। जो इंडिया और अफ्रीका बिजनेस है वहां पर ग्रोथ बेहतर रही है, जिसने सपोर्ट किया है। साथ ही कंपनी स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स कंसिस्टेंटली करी रही है डिजिटल लैंडिंग और एआई में, तो उससे भी सपोर्ट अर्निंग्स को आते हुए दिखाई दिया है। एवं भारतीय एयरटेल को बताइए क्या व्यू रहेगा आपका? शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखिए ऊपरी लेवल से काफी गिरावट यहाँ पर दर्ज होती हुई नजर आई है, और डेफिनेटली जिस तरीके के रिजल्ट्स आए हैं वहां पर मुझे लगता है कि एक 100 रुपीज तक की रैली, मतलब 1890 रुपए के आसपास तक ये काउंटर जा सकता है। लेकिन जो सही स्ट्रेंथ है, इसकी जो खास स्ट्रेंथ है, वो मुझे लगता है कि 1910 रुपए के ऊपर ही यहाँ पर देखने मिलेगी। लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी बढ़िया क्लस्टर है। कल ओपनिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। मुझे लगता है एक 3-4% के अपसाइड टिक के साथ में काउंटर ओपन होते हुए नजर आ सकता है। कहीं पे भी दिन के दौरान अगर कहीं गिरावट नजर नजर आती है वहां पे, तो खरीदारी की सलाह रहेगी 1900 रुपए के टारगेट के लिए। 1910 के बाद में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिलेगा। ओके। और इनफैक्ट रिजल्ट्स के साथ साथ एक खबर और कंपनी ने रिलीज की है, वो ये कि जो एयरटेल अफ्रीका है वहां पर कंपनी अपना स्टेक इंक्रीज करेगी शेयर स्वैप डील के थ्रू। 28,220 करोड़ की ओवरऑल शेयर स्वैप डील रहेगी, जिसमें अपने एयरटेल अफ्रीका कारोबार में हिस्सेदारी बढ़ाएगी। ये और खबर आते हुए दिखाई दी है। तो कल की ओपनिंग इंपॉर्टेंट रहेगी इस स्टॉक की। लेकिन चलिए बात करते हैं व्यूअर्स से, और हमारे साथ पहले व्यूअर सवाल पूछने के लिए यतिन अरोड़ा मौजूद है मुंबई से। यतिन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी नमस्कार। मेरा क्वेश्चन है रिगार्डिंग चंबल फर्टिलाइजर। अराउंड 100 शेयर्स हैं एट 550 एवरेज प्राइस। कुछ सुना था कि पेट्रोकेमिकल शेयर्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही हैं वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से, सो उस पर राय लेंगे। और एक इन्फोसिस के लिए भी जनरल फॉर अ मीडियम टर्म आउटलुक, प्लीज टेल द फ्यूचर। ओके, मीडियम टर्म आउटलुक इनको चाहिए, और जैसे इन्होंने मेंशन किया चंबल फर्टिलाइजर्स 550 की बाइंग 120 रुपए नीचे इनके भाव से, क्या सजेशन रहेगा? देखिए इनके बाइंग से तो काफी नीचे काउंटर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। एक डबल टॉप का एक फॉर्मेशन यहाँ पर देखने मिला, और जो गिरावट यहाँ पर दर्ज हुई है, एक फ्रेश ब्रेकडाउन और स्विंग लोज के करीब ये काउंटर आते हुए नजर आया है। आरएसआई निगेटिव डाइवर्जन के साथ में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है 408 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर जरूर मेंटेन करना चाहिए। अगर लंबे अवधि के लिए अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसको 408 रुपए का डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक क्लोजिंग बेसिस के ऊपर का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करे और स्टॉक को होल्ड रहने दे। कहीं पे भी 460 470 के आसपास आता है तो ट्रेडिंग जोन में रहेगा, तो बिकवाली करने की सलाह रहेगी ऊपरी लेवल पर। ओके, तो ये सलाह रही आपके लिए चंबल फर्टिलाइजर्स पर। बात करते हैं कुछ व्यूअर्स से। शुभ सिंह देहरादून से हमारे साथ मौजूद है सवाल पूछने के लिए। शुभ नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है। शुभ, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहा हूँ। बताइए क्या सवाल है आपका, कौन सा स्टॉक है? जी मैंने टाइटन पे शेयर किए थे, और इसमें जो है मेरी बाइंग है इसमें क्या बोलूं, आपको होराइजन क्या है टाइटन में? और 4200 पे बाइंग है, और 50 और मेरा ये 6 महीने का व्यू रहेगा। ओके, 6 मंथ्स का व्यू है टाइटन में। 4200 की बाइंग है, 100 रुपए 109 रुपए नीचे इनके भाव से। क्या करे पंकज? देखिए अभी फिलहाल जिस तरीके का माहौल चल रहा है और जिस तरीके की जो अपील पीएम मोदी साहब के बाद में ये काउंटर्स के अंदर एक स्ट्रक्चरल डैमेज उसके बाद में देखने मिला है। हो सकता है ये अगर 4020 की लेवल अगर तोड़ दे तो 3600 रुपए तक के दरवाजे खोल सकता है। अगर आप छोटे अवधि के निवेशक है तो जरूर यहाँ से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। अगर लंबे अवधि के निवेशक है तो आप थोड़ा इसको संभाल कर रख सकते हैं, लेकिन
फिलहाल इसके अंदर पेन थोड़ा ज्यादा परसिस्ट होते हुए नजर आ सकता है। ओके, बात करेंगे सिद्धांत से, हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सिद्धांत नमस्कार, बताइए अपना सवाल। मैडम मैं पीएफसी के बारे में जानना चाहता था। मेरी बाइंग बताएं। प्राइस है 356 रुपए, 60 क्वांटिटी है मैडम। ओके, मेरा नजरिया 1 से और 2 साल का है। ठीक है, 2 साल का नजरिया है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में 356 रुपए की बाइंग है, 90 रुपए ऊपर इनके भाव से फिलहाल। क्या सलाह? शायद आज ही इसके रिजल्ट्स आए हैं और काफी बढ़िया ये काउंटर प्ले आउट होते हुए नजर आया है। अगर हम लोग शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं तो 200 डेमा का एक क्लस्टर जो है वो पार करते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। टाइम पीरियड काफी अच्छा है इनके हाथ में, तो मुझे लगता है कि ये काउंटर के अंदर 550 रुपए तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। ओके, होल्ड करने की सलाह है, बने रहे इस स्टॉक में। बात करते हैं विकास सिंह से, कोलकाता से कनेक्टेड है। विकास नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा आईसीआईसी बैंक का बाई है 204 शेयर एट द रेट ऑफ 136670। ओके, और आपका नजरिया क्या है? 3 महीने के लिए। ओके, 3 मंथ्स का व्यू है, 1366 की बाइंग है आईसीआईसीआई बैंक। क्या करें? देखिए, ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा पेन जरूर नजर आ रहा है और मुझे लगता है कि इनको अपना जो व्यू है थोड़ा 3 महीने से बढ़कर रखना होगा। 6 से 9 महीने तक आप टाइम पीरियड आपके सामने रखिए। मुझे लगता है ये काउंटर काफी अच्छा कर सकता है। अगर कहीं पे भी 1180 के आसपास से काउंटर दिखता है तो थोड़ा सा एक्यूमुलेट करके चलिए। मेरे हिसाब से लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। अगर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो 1130 रुपए तक का एक मेंटेन कर सकते हैं। 1180 के आसपास ये काउंटर में और थोड़ा ऐड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये रही सलाह आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक पर। बात करेंगे ध्रुव से, झांसी से कनेक्टेड हमारे साथ। ध्रुव नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार। नमस्कार, हाँ मैडम, मैं ध्रुव प्रकाश रिछारिया बोल रहा हूँ झांसी से। ये मेरे पास बताएं। एसबीआई के 250 शेयर हैं। एसबीआई के 250 शेयर हैं और 652 की मेरी खरीद है, 652 की खरीद है। मैडम मुझे क्या करना चाहिए? आपका नजरिया क्या है वो बताइए पहले। कितना समय और रुक सकते हैं एसबीआई में? 3 इयर्स। ओके, 3 इयर्स का टाइम होराइजन है। 650 की बाइंग है, ऑलरेडी डिसेंट प्रॉफिट्स में है क्योंकि स्टॉक 318 रुपए का फायदा फिलहाल दे रहा है, बट और 3 साल रख सकते हैं। पंकज, क्या सलाह? ये डेफिनेटली नो ब्रेनर है। हालांकि इस क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है वो काफी खराब इन्होंने पेश किया और इसका एक पेन भी हम लोगों ने विटनेस किया हुआ है। मुझे लगता है कि एसबीआई के अंदर कोई भी गिरावट अगर होती है तो वहां पे एक एक्यूमुलेशन की सलाह रहेगी। नजरिया इनका 3 साल का है, काफी शानदार और लुक्रेटिव टाइम फ्रेम लग रहा है। मुझे लगता है काउंटर को डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। ये काउंटर में 1250 रुपए तक जाने की क्षमता है। होल्ड करने की सलाह रहेगी। ओके, संजय अग्रवाल अगले व्यूअर मुंबई से हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। संजय नमस्कार, बताएं अपना सवाल। हाँ मैडम, गुड इवनिंग, संजय अग्रवाल बोल रहा हूँ। बताइए क्या क्वेश्चन है? हाँ मैडम, मेरे पास वोल्टास के 100 शेयर्स हैं 1450 के रेट पर और अभी Okay. रिसेंटली मैंने परचेज किए हैं। और दूसरा जियो फाइनेंशियल के 200 शेयर्स हैं 242 के रेट पर। दोनों में आपका व्यू क्या है? मैडम ये वोल्टास तो शॉर्ट टर्म के लिए लिया था मैंने, जियो फाइनेंस में लॉन्ग टर्म रख सकते हैं। ओके, तो वोल्टास शॉर्ट टर्म व्यू रिसेंटली बाय किया 1450 पर, 190 रुपए नीचे इनके भाव से। लंबी अवधि के लिए खरीदा है जियो फाइनेंशियल, 200 शेयर्स 242 की बाइंग है। तो एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। जियो फाइनेंशियल के लिए एक डिस्क्लोजर देना जरूरी है। सीएनबीसी आवाज यानी नेटवर्क 18 और जियो फाइनेंशियल दोनों के पेरेंट्स सेम है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। बताइए क्या सलाह? ये देखिए, जहां तक मैं वोल्टास की बात करूं तो एक वर्टिकल क्रैश इसके अंदर देखने मिला। जो जिस तरीके से ये 200 डेमा के नीचे काउंटर फिसल चुका है और कंटिन्यू लोज के फॉर्मेशंस दे रहा है। मुझे लगता है कहीं पे भी थोड़ा बहुत रेजिलियंस यहाँ पर देखने मिला 1250 के आसपास का। तो थोड़ा सा अगर थोड़ा रिस्की ट्रेड रहेगा कि एक्यूमुलेशन की थोड़ी सलाह रहेगी यहाँ पे। 1350 के आसपास तक के लेवल्स इसके अंदर दोबारा विटनेस हो सकते हैं। वहां पे एक पोजीशन जो है वो क्लोज करनी होगी यहाँ पे।
और मुझे लगता है अगर स्टॉप लॉस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखते हैं तो 1220 का एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए। जहां तक जियो फाइनेंस की बात है दीपाली जी, जब भी कोई कॉलर शोज के अंदर आते हैं ये सवाल जरूर पूछा जाता है और हमेशा से यही टेक रहा है कि इसको समय देना होगा। 3 से 4 साल का आप इसके अंदर नजरिया रख के चले, बिजनेस अभी आहिस्ते आहिस्ते ग्रो होते हुए यहाँ पे नजर आएगा। नो वंडर अगर ये 4 डिजिट में भी अगर काउंटर देखने मिले तो, हालांकि ऊपरी लेवल से काफी फिजल आउट हो चुका है। एक जो ब्रेक थ्रू यहाँ पे मुझे लगता है कि 252 के ऊपर बढ़िया ब्रेकआउट यहाँ पर मिल सकता है। और स्टॉप लॉस अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि 208 210 की रेंज का एक स्टॉप लॉस डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग के ऊपर मेंटेन करके चले। ओके, सज्जन कुमार अगले व्यूअर हैं दिल्ली से हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। सज्जन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम। मैम मेरे पास ग्रीन प्लाई के 265 रुपए के हिसाब से 426 शेयर हैं मैम, उसके क्या करना चाहिए इसका भी, क्योंकि काफी टाइम से मैंने होल्ड रखा, अब जाके रेट के आसपास आया तो है। ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज, जहां पर इनकी बाइंग 365 के आसपास की है, 262 पर बंद हुआ है। आपका होराइजन क्या है इसमें? मैम 400 मैंने लिया 265 पे। ओके, क्या सजेशन रहेगा? 265 की बाइंग है, माफ कीजिए, ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज में इनके भाव के आसपास ये शेयर अभी। जी दीपाली जी, काउंटर तो काफी बढ़िया लग रहा है यहाँ पर और 200 डेमा के ऊपर ये काउंटर नॉन स्टॉप सस्टेन हो रहा है। लेकिन कंसर्न वाली बात सिर्फ एक है कि यहाँ पे वॉल्यूम के काफी ज्यादा कंसर्न्स यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। बहुत कम वॉल्यूम के साथ में ये काउंटर जो है वो ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। इक्का दुक्का दिन है जहाँ पर काफी अच्छे तादाद के अंदर यहाँ पर वॉल्यूम देखने मिला है। थोड़ा सा डाइसी रहेगा, अगर लॉन्ग टर्म में आप इसको होल्ड करना चाहते हैं तो 240 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। फिलहाल 200 डेमा के ऊपर जब तक ये ट्रैवल कर रहा है कोई घबराने वाली बात नहीं लग रही है। लेकिन 290 300 तक के रेट्स इसके अंदर मैक्स देखने मिल सकते हैं। उसके बाद में एक जरूर इसको रिविजिट किया जा सकता है। ओके, बात करते हैं पवन कुमार सिंह से, फरीदाबाद से कनेक्टेड हैं। सिंह साहब नमस्कार, बताइए अपना सवाल। जी मैम, मेरा एक शेयर है HFCL, मैंने 90 पे बाई किया है शेयर, 2300 शेयर है और मैं लॉन्ग टर्म व्यू देख रहा हूँ उस पर। और एक मेरा एक शेयर है सर मैम IOLCP और मेरा बाई प्राइस है 99 रुपीज़ और 4000 शेयर है और उसको भी मैं लॉन्ग टर्म देख रहा हूँ। एक बार आप अपने लेवल सब स्टॉक्स के मेंशन करेंगे। आईओएल केमिकल में आपके 100 रुपए की बाइंग है, 4000 शेयर है, राइट? जी मैम। ओके, HFCL आपके पास 2300 शेयर्स है, 90 रुपए की बाइंग है। जी मैम। ओके, यही 2 शेयर्स हैं? जी मैम। और आपका नजरिया क्या है इसमें? लॉन्ग टर्म मैम। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू है। क्या करें? HFCL तो अच्छा मुनाफा दे रहा है, आईओएल केमिकल इनके भाव के आसपास ही है, क्या व्यू? HFCL के अंदर मुझे लगता है मैम जिस हिसाब से एक वर्टिकल राइज देखने मिला है 200 डेमा के बाद में काउंटर मतलब बेतहाशा भागा हुआ है और इन्होंने बहुत शार्प ब्रेकआउट पे ही ये काउंटर लेते हुए नजर आए हैं। मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस जो है डेफिनेटली ट्रेल करके चलना चाहिए। 135 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें यहाँ पे और मोमेंटम इसके अंदर राइड करने की सलाह रहेगी। 171 के ऊपर जिस दिन एक काउंटर निकल जाएगा मुझे लगता है 200 रुपए तक की जो अपसाइड है यहाँ पर खुल जाएगी, तो स्ट्रिक्टली होल्ड करने की सलाह रहेगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 135। ओके, बात करते हैं अब JS भाटिया से, हमारे साथ चंडीगढ़ से कनेक्टेड हैं। भाटिया जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार, मेरे पास 300 शेयर है सुजलॉन के एट अ बाइंग प्राइस ऑफ 46 रुपीज 22 पैसा। अभी ये 52 के आसपास चल रहा है। मैं लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हूँ, क्या मुझे इसको होल्ड करना चाहिए? क्या डिप्स में मुझे और एक्यूमुलेट करना चाहिए? ओके, क्या करें? सुजलॉन में ऑन डिप्स लें या इसी पोजीशन को होल्ड करें, एग्जिट करें, क्या सजेशन? मैं देखिए दीपाली जी, जब सुजलॉन की बात होती है हमेशा से मेरा व्यू थोड़ा निगेटिव रहा हुआ है इसके ऊपर और मुझे लगता है कि ये काउंटर के अंदर एक्यूमुलेशन की तो सलाह नहीं रहेगी, लेकिन आप इसके अंदर स्टॉप लॉस कॉस्ट के ऊपर ट्रेल करके चल सकते हैं। एट एनी पॉइंट इन टाइम आप लॉस में नहीं रहेंगे। अगर इसका ब्रेकआउट अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो 57 रुपीज के करीब करीब इसका एक ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आता है। अगर अकाउंट 57 क्रॉस करता है तो 60-62 तक के भाव देखने मिल सकते हैं। इसके ऊपर की कोई गुंजाइश इस काउंटर में नजर नहीं आती, तो बड़े गेंस इसके अंदर
थोड़ा सा मुश्किल लगता है। स्टॉप लॉस जो है कॉस्ट के ऊपर ट्रेल करे, एट एनी पॉइंट इन टाइम नुकसान में तो नहीं रहेंगे फिर। ओके, बात करते हैं विनोद सिंह से, अगले व्यूअर है हमारे साथ। विनोद जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्ते मैम, मेरे पास STL टेस्ट के हैं 222 शेयर। ओके, और 1218 बाइंग है। ओके, 1218 की बाइंग HCL टेक में। बताएं आगे क्या नजर है आपका इसमें? मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है मैंने, तो इसमें और एवरेज करूं और कुछ स्टॉक बढ़ाऊं, जो कल मैंने बढ़ाए हैं इसमें 79 स्टॉक और भी पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। और ऐड कर सकते हैं क्या इस पोजीशन में शेयर्स? फिलहाल इनकी 1218 की बाइंग HCL टेक में। देखिए, आईटी सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ी गिरावट हम लोग विटनेस कर रहे हैं और आए दिन ये काउंटर्स जो है वो बहुत बुरी तरीके से पीटे जा रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस होंगे और उसके बाद में आईटी ओवरऑल ये स्ट्रक्चरल डैमेज लगता है। मुझे लगता है कि कंपनी के लीडर्स कुछ कर नहीं पा रहे इसके अंदर। जो TCS हो गया, इन्फोसिस जैसे काउंटर हो गया, वो चल नहीं रहे हैं। ये मिड कैप आईटी में भी बड़ी गिरावट यहाँ पर नजर आती है। मुझे लगता है कि ये रखना खतरे से खाली नहीं है। अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहते हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली 1120 रुपए के आसपास का काउंटर स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर बोल्ड रहा है, अगर मैं कहूँ यहाँ पर, तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी। आईटी के अंदर फिलहाल हाथ जलाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए। एक सवाल लेते हैं फटाफट से, प्रकाश ने एक भेजा है नवी मुंबई से। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर 250 शेयर्स 268 की बाइंग है, लंबी अवधि का व्यू है, क्या व्यू रहेगा? BEL पर 268 की बाइंग के हिसाब से 250 शेयर्स। जी देखिए, BEL डिफेंस काउंटर है, काफी अच्छा लगता है कि अगर कोई गिरावट 408 410 की रेंज में अगर आती है तो एक्यूमुलेशन की सलाह रहेगी। लंबी अवधि के लिए इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। मेरा अल्टीमेट टारगेट जो है वो 550 तक यहाँ पर देखने मिल सकता है। स्टॉप लॉस जो है 380 रुपए का मेंटेन करके चले। डिस्क्लेमर के तौर पर ये ट्रेड जो है मैंने अपने पोजिशनल क्लाइंट के लिए शेयर करके रखा हुआ है। ओके, तो ये रही सलाह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और क्विक क्वेश्चंस जब वापस आते हैं। आप देख रहे हैं CNBC आवाज और पंकज हम बने हुए हैं। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स की, फटाफट से कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। और अगला सवाल हमें भेजा है जय कुमार ने नोएडा से। सवाल है इनका, BSE पर 3500 शेयर्स हैं, 2652 रुपए की इनकी बाइंग है, लंबी अवधि का व्यू लेके चल रहे हैं, ऑलरेडी प्रॉफिट्स में है पोजीशन। लेना चाहिए मुनाफा, होल्ड रखें, क्या व्यू है? मैम डेफिनेटली इसमें होल्ड करने की सलाह रहेगी। देखिए, जिस तरीके से मार्केट के अंदर गिरावट हम लोगों ने पिछले 2 महीने से कंटिन्यूअस विटनेस करी हुई है, वैसे मार्केट में भी ये काउंटर काफी स्टेडी मूव्स दिखाया हुआ है। और मुझे लगता है कि कोई गिरावट अगर काउंटर में होती है तो डेफिनेटली बाय करने की सलाह रहेगी यहाँ पे। और होल्ड रखिए लॉन्गर टाइम फ्रेम में। मुझे लगता है काउंटर 5000 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी। ओके, चलिए कुछ सवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पिक करते हैं, ट्विटर की तरफ रुख करते हैं और एक सवाल लेते रहते हैं। ये हमें भेजा है रमेश ने और सवाल है इनका IRCTC पर। इन्होंने 52 शेयर्स लिए हुए हैं, 782 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है, लॉसेस में है ऑलरेडी। जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में, क्या सलाह रहेगी? मैम IRCTC के अंदर वॉल्यूम के कंसर्न्स देखिए काफी माउंट होते हुए भी नजर आए हैं यहाँ पे। और
एक बहुत क्लासिकल ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने मिला है 560 के करीब करीब। तो ये काउंटर के अंदर जो है गिरावट ज्यादा परसिस्ट हो सकती है। ओवरऑल मुझे लगता है कि इसे एग्जिट लेना चाहिए। यहाँ पर जो भी भाव दिखे कल ओपनिंग में डेफिनेटली एग्जिट करने की सलाह रहेगी। सवाल लेते हैं संजीव का दिल्ली से भेजा। टाटा पार 300 शेयर्स 145 की बाइंग है, सीईएससी में 100 शेयर्स 172 की बाइंग है, दोनों में लंबी अवधि का व्यू है। क्या करे टाटा पार और सीईएससी में? टाटा पार में तो इनफैक्ट काफी अच्छी लेवल की एंट्री है, तो शानदार मुनाफे में है। देखिए टाटा पावर ये ओवरऑल पावर सेक्टर जो है वो अभी काफी सुर्खियों में रहा हुआ है और पिछले अगर मैं कहूँ 1 से 2 हफ्तों में ही इसके अंदर थोड़ी सी गिरावट ज्यादा परसिस्ट होती हुई नजर आई है। लेकिन दिस इज पार्ट एंड पार्सल। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं डेफिनेटली टाटा पावर जैसे काउंटर को होल्ड करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं इसमें तो 375 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मोमेंटम में जब ये काउंटर आएगा मुझे लगता है कि बड़ी मूव देने में ये सक्षम है। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए टाटा पार पर। क्विकली सीईएससी पर राय भी ले लेते हैं। बताइए सीईएससी पर भी अपने कमेंट्स। दीपाली जी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर देखते हैं तो काफी बढ़िया ये काउंटर नजर आया है। ऊपरी लेवल तक 188 के आसपास ये काउंटर जा चुका है और मुझे लगता है कि अभी 180 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस 172 का मेंटेन करके रखे। मोमेंटम मुझे लगता है कि एक रेजिलियंस यहाँ से दिखना चाहिए और ऊपरी लेवल पर 200-220 तक ये काउंटर आते हुए नजर आ सकता है। ओके, तो ये राय रही आपके लिए सीईएससी पर 180 के आसपास बंद हुआ। चलिए सवाल इतने करेंगे शामिल। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से पंकज? मैम जो भी ट्रेड्स मैंने आपके सामने यहाँ पे रखे हुए हैं मेरी अपनी निजी राय है। अगर मेरी राय से कोई प्रभावित होकर काम कर रहा है तो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर राय मशवरा लेकर काम करें। और समय समय पर शो के दौरान भी मैंने डिस्क्लेमर दे रखा हुआ है, तो वो चीज का भी ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया आपका आने के लिए शो में। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।